क्या एप्स्टीन फाइल्स के तार भारत से जुड़ गए हैं? क्या जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर भारत की भी कोई लड़की थी? अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जिसमें ईमेल्स, 1 लाख से भी ज्यादा फोटोज, 2000 वीडियोस, इंटरनल मेमो और कुछ लीगल कागजात शामिल हैं। इन फोटोज और वीडियोस में ज्यादातर चीजें एप्स्टीन की पार्टीज, ट्रिप्स और प्राइवेट आइलैंड से जुड़ी हैं। वहीं ईमेल्स ज्यादातर उन विक्टिम से जुड़े हैं जो उनके वकील ने लिखे थे। इन्हीं में से एक ईमेल ऐसा है जिसके तार भारत से जुड़ रहे हैं। एक ईमेल से पता चलता है कि सर्वाइवर्स की वकील ब्रिटनी हेंडरसन ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा था कि क्या भारत में रह रही एक विक्टिम ऑनलाइन थेरेपी सेशंस ले सकती है। इसी ईमेल के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क में कोई इंडियन विक्टिम भी थी। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर का। पहले जान लीजिए कि एप्स्टीन था कौन। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था और छोटा मोटा फाइनेंसर भी नहीं, बल्कि उसके कनेक्शन बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स तक से जुड़े हुए थे। एप्स्टीन ने अपने पैसे, पावर और हाई प्रोफाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया हुआ था, जिस पर लंबे समय तक पुलिस की नजर नहीं पड़ी, या यूं कहें कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता था। वो कम उम्र की लड़कियों को मॉडलिंग या असिस्टेंट जैसी नौकरी देने के बहाने फंसाता और धीरे धीरे अपने ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल कर लेता। इन लड़कियों को वो अपने प्राइवेट आइलैंड यानी कि एप्स्टीन आइलैंड पर रखता था ताकि वो वहां से भाग ना सके। इसके अलावा उसका न्यूयॉर्क का मेंशन, पाम बीच का घर और न्यू मैक्सिको का जोरो रेंच भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। एप्स्टीन के इस पूरे कारनामे में उसका साथ देती थी उसकी गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल, जिसका काम लड़कियों को ढूंढना, उन्हें ग्रूम करना और एप्स्टीन के नेटवर्क का हिस्सा बनाना होता था। एक लंबे समय तक उसका ये नेटवर्क चलता रहा। पहली बार उसकी पोल खुली साल 2005 में। फ्लोरिडा के पाम बीच में एक नाबालिग लड़की ने पुलिस में शिकायत की थी कि एप्स्टीन ने उसे मसाज के बहाने बुलाया और उसे सेक्सुअली अब्यूज किया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ऐसी सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि कई लड़कियां थी जो वही कहानी सुना रही थी। उन्हें चुप रहने के लिए डराया जाता था, पैसे देने का लालच दिया जाता था और तो और दूसरी लड़कियों को लाने का प्रेशर भी बनाया जाता था। इसमें से ज्यादातर लड़कियां 14 से 17 साल के हाई स्कूल की स्टूडेंट्स निकली थी। एप्स्टीन पर मुकदमा दर्ज होता है, उसे साल 2006 में गिरफ्तार भी किया जाता है। केस चलता है, सजा मिलती है, वो भी सिर्फ 13 महीने की जेल। इस दौरान उसे काम करने और बाहर जाने की इजाजत भी दी जाती है। लंबे समय तक एप्स्टीन का मामला दबा रहा, लेकिन 2018-19 में मियामी हेराल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने इस केस की परतें दोबारा खोली। उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दर्जनों विक्टिम्स सामने आए, जिन्होंने बताया कि एप्स्टीन सालों से नाबालिग लड़कियों का एक पूरा नेटवर्क चला रहा था, वो भी पावरफुल लोगों की मदद से। इसके बाद 2019 में एप्स्टीन पर फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को उसके घर से और आइलैंड पर कई डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस और ईमेल्स मिले। दोबारा जेल में भेजा गया, लेकिन अगस्त 2019 में जेल के अंदर ही एप्स्टीन की मौत हो गई। ऑफिशियली कहा गया कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन उसकी मौत को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती हैं, क्योंकि एप्स्टीन पर यह भी आरोप थे कि वो अपने सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जरिए लड़कियों को हाई प्रोफाइल और पावरफुल लोगों तक पहुंचाया करता था। अगर वो जिंदा रहता और ट्रायल होता तो कई बड़े नाम सामने आ सकते थे। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि उसने खुद जान नहीं ली, बल्कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया। इस पूरे केस में एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है ब्रिटनी हेंडरसन का। वो लॉयर जो एप्स्टीन के कई वेरीफाइड विक्टिम्स को लीगली रिप्रेजेंट कर रही थी। जब एप्स्टीन के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुई, तब ज्यादातर विक्टिम खुद सामने आने की हालत में नहीं थी। उन्हें शर्म और ट्रॉमा तो था ही, साथ ही पावरफुल लोगों के प्रेशर का डर भी था। इन सब की आवाज बनी ब्रिटनी। उन्होंने ऑफिशियली एक रिक्वेस्ट की थी कि उनकी क्लाइंट को फ्री काउंसलिंग सेशंस दिए जाएं, और इसी दौरान जनवरी 2020 को लिखे हुए एक मेल में उन्होंने फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क के अलावा भारत में रहने वाली लड़की का भी जिक्र किया था। और इसी मेल की वजह से अब ये बात साफ हो चुकी है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक नहीं, बल्कि पूरी तरह इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था। उसने जिन लड़कियों को टारगेट किया वो सभी यूरोप, साउथ अमेरिका और एशिया से थी। ऐसे में भारत से कोई लड़की इसमें फंसी हो, ऐसी नामुमकिन सी बात नहीं लगती। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2009 में किसी ने एप्स्टीन को एक मेल लिखा था, जिसमें लिखा था ब्यूटीफुल इंडियन मॉडल हु लीव्स इन दुबई, और साथ में लिखा था एक यूट्यूब लिंक।
जो कि अभी तो अवेलेबल नहीं है, साथ ही भेजने वाले का नाम भी पब्लिक नहीं है। आरोप लगते हैं कि एप्स्टीन के नेटवर्क से मॉडलिंग एजेंसियां भी जुड़ी हुई थी। इनमें कई एजेंसियों का नाम आता है, जिसमें जीन ल्यूक ब्रुनेल की एजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। इन पर आरोप था कि ये यंग लड़कियों को सप्लाई करता है, वो भी सीधा एप्स्टीन को। तो हो सकता है या तो मॉडलिंग या फिर सेक्स रैकेट के जरिए भारत से लड़कियां उस तक पहुंचाई जाती हो। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हुई है कि जिस भारतीय लड़की का जिक्र हो रहा है वो मूल रूप से भारत की रहने वाली थी या फिर किसी और देश से आकर भारत में रह रही थी। हर नए डॉक्यूमेंट के साथ नए आरोप लगते जा रहे हैं। नया आरोप ये है कि विक्टिम में भारत की भी एक लड़की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।